रहम कर, दया कर, तू करुणा सागर है। ये प्रभु तू दयालु है, मुझ पर रहम कर, दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हम शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। प्रभु हमारे साथ है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, शैतान को सुर को कुचलने के लिए और हमारे जिंदगी में आशीष और बरकत देने के लिए दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु हमें एकत्रित किया है। धन्यवाद करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले एक एक वरदानों के लिए धन्यवाद करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम धन्यवाद देते हैं। सुबह से प्रभु से मिले वरदान, उठने के लिए, काम करने के लिए, चलने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ प्रभु ने दिया हमें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हर रोज प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं। चालीसा काल में पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए आगे बढ़ रहे, पाप स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे। प्रभु हमारे साथ है। आज आपके लिए एक सुंदर वचन है, एक सुंदर प्रार्थना है। रोज पढ़ना है, लाइफ लॉन्ग पढ़ना है। बहुत अच्छा वचन है। आपके पास बाइबल होना, प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 23 पद संज्ञा 3, प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 23 पद संज्ञा 3, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 23 वर्स 3। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो। हमें पता है हर एक इंसान प्रार्थना कर रहे, कुछ आशीष मिलना, बरकत मिलना है। बिजनेस करने वाला प्रार्थना करते हैं बिजनेस में डेवलपमेंट हो जाए। पढ़ाई करने वाला बच्चा प्रार्थना करते हैं एग्जाम में मार्क मिले। हम सारे हमारे जिंदगी में कुछ वृद्धि, कुछ डेवलपमेंट के लिए, आशीष और बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां सिराक इस तरह एक प्रार्थना कर रहे प्रवक्ता। यहां प्रार्थना यह है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो, वृद्धि हो। मेरे जिंदगी में पाप के जो एरिया है वहां कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होना। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। डिलीवरेंस है, छुटकारा है, बच्चों को समर्पित करना। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रभु हमें एकत्रित किया है ये प्रार्थना करने के लिए। आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपके जिंदगी में प्रभु ये वचन के डिलीवरेंस आपको दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में, पाप में वृद्धि हो। नो, बहुत सुंदर प्रार्थना है। नोट करना वचन, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। आप लोगों के जो मनोरथों को मैं देख रहा कमेंट सेशन में, रोटी कपड़ा मकान, वीसा पासपोर्ट, कोर्ट केस, बेटी की शादी, घर बनाना, जॉब मिलना, सब कुछ देख रहे। लेकिन प्रभु मुझे ये बता रहे, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में लोगों को ये वचन दे दो, ये प्रार्थना करने के लिए उनको बोलो। रोटी कपड़ा मकान, हाँ मैं दूंगा, पहले ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। आध्यात्मिक यात्रा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगी। आध्यात्मिक यात्रा पाप को दूर रखते हुए यात्रा है, उसमें हमें सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। प्रार्थना करेंगे, वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे। रोज हम प्रार्थना कर रहे हैं। कारण क्या है? संतपति के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 रोज बोल रहे हैं। आपको सीखना है और विश्वास के साथ भाग लेना है। ये वचन मेरे जिंदगी में डिलीवरेंस दे रहे हैं। ये वचन का अभिषेक मेरे बच्चों के जिंदगी में मिल रहा है। जितने भी भाई बहन नशे, शराब, पाप के बंधनों में फंस गया है, उनके जिंदगी में यह वचन का अभिषेक मिलने दो।
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो। कभी भी एरिया में डेवलपमेंट नहीं होना है, एरिया खत्म होना है। अपराध, पाप, एडिक्शंस, बुरे आदत खत्म होना है। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। ये वचन का अनॉइंटिंग को हम रिसीव करना है। आज शैतान के सिर को कुचलने का दिन है। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे बता रहे हैं, शैतान को सिर को कुचलने का दिन। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन बोल के प्रार्थना कर। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। आउट आउट वचन बोलते हुए, और सब रोगियों को चंगा किया। बीमार भाई बहनों, डरो मत। ये वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव कर। ए प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो। नो। प्रार्थना कर। मेरे आंखों के सामने काफी नौजवान बच्चे हैं। फादर जी, छुटकारा चाहिए, सेक्सुअल एडिक्शन से छुटकारा चाहिए। जितने भी परिवार में नशे, शराब, पाप के बंधन, सेक्सुअल एडिक्शंस, प्रार्थना कर इसी वक्त। Tonight there is deliverance for you. विश्वास के साथ प्रार्थना कर। इस शाम को आपके जिंदगी में प्रभु छुटकारा देने का समय है। यह वचन विश्वास के साथ बोल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु ब्लेसिंग करे। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु डिलीवरेंस दे। बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। प्यारे प्रभु, विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को यह वचन का अनॉइंटिंग भेज रहा हूं। काफी बच्चे प्रभु के राह पर नहीं है, प्रभु के रास्ते पर नहीं है, वचन नहीं पढ़ रहे, एडिक्शन में फंस गया है प्रभु, घमंड में फंस गया है। रहम कर, दया कर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो। यह वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जाए। प्राइड इनका जिंदगी से दूर होने दो। एडिक्शन इनके जिंदगी से दूर होने दो। आमेन, 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 आमेन। रिसीव कर वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव कर। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरी की कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे लिए, हमारी प्यारी माता मरी रोज प्रार्थना कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन। ये प्रार्थना में बहुत अनॉइंटिंग है। आप एक दूसरे के साथ शेयर करना है। कई एडिक्शन में फंस गया है, दिन प्रतिदिन पाप में आगे बढ़ रहे हैं। काफी डेवलपमेंट पाप के एरिया में, छोटे छोटे पाप करके शुरू किया। हमें पता है ना, चोरी करने वाला लोग पहले छोटा छोटा चीज, फिर ग्रेड आगे बढ़ता है जी। कितने परिवार खत्म हो रहे, कितने परिवार खत्म हो रहे। रॉन्ग रिलेशनशिप पहले मैसेज से शुरू होता है जी। पता है ना, कैंसर की बीमारी जैसे पहले एक जगह, वहां से डेवलपमेंट होता है, पूरा शरीर को खत्म कर देता है। इसी तरह है पाप। छोटी सी आदत पहले शादी में शुरू करता है, शराब पीना, पार्टी है इसलिए, खुशी मनाने के लिए, और उसके बाद डेवलपमेंट हो जाता है रोज। कुछ लोग ऐसा है ना, सुबह उठ के ही शराब, सुबह से शाम तक पाप में। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को आपको देने के लिए ये जीवंत वचन है मेरे पास। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए।
आपके परिवार में कोई पाप के रास्ते पर है तो, शैतान के बंधनों में फंस गया तो आज ये वचन बोल के डिलीवरेंस को रिसीव कर। ये एक वचन काफी है। प्रभु का वचन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो, मेरे पापों की संख्या बढ़ती जाए। और देखो प्रभु का वचन, मैं अपने विरोधियों के हाथ पड़ूं और मेरा शत्रु मुझ पर हंसे। जब मैं और आप पाप में आगे बढ़ते समय याद रखना है, यहां एक खड़ा है जी, शैतान हंस रहे। जब मैं और आप प्रभु के वचन को नहीं सुनते, 40 साल में एक दूसरे को प्यार नहीं करते, माफी नहीं देते, याद रखना हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते समय ना, यहां एक खड़ा है, हंस रहा है। हाँ, इनका जिंदगी में क्या हो रहा है? पाप का अभिवृद्धि, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट। आशीष और बरकत नहीं है, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन हमारे अंदर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन बोल के डिलीवरेंस को रिसीव करना। मुझे बहुत अनॉइंटिंग महसूस हो रहा है। प्रभु मुझे ये बता रहे, वचन को बार बार बोलो, बार बार बोलो। लोग सारे सीखने दो, सीखने दो, बोर नहीं होना ये वचन सुनकर। बार बार ये वचन इसलिए बोलता हूं, आप सभी लोग आज ही ये वचन सीखना है और पूरे जिंदगी बोलते भी रहना। हर एक पल, हर एक सेकंड में ये प्रार्थना आपके मुंह पर होना, आपके दिल में होना। बच्चों को सिखाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो और मेरे पापों की संख्या बढ़ती जाए, मैं अपने विरोधियों के हाथ पड़ूं और मेरा शत्रु मुझ पर हंसे, मुझ पर हंसे। कहीं ऐसा ना होना। ये वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत प्रभु का दूतारी तलवार को, वचन को इस्तेमाल करते हुए ये डिलीवरेंस दे रहे हैं। ये प्रार्थना करने के लिए आपको शक्ति दे रहे हैं। ये वचन बैघार्थ करने के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये वचन बैघार्थ करने वाले को जिंदगी से शैतान के हर एक ताकत ऐसे ही आउट। जब पाप करने के लिए सोचते समय ये वचन आपके कान में गूंजेगा, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। दिल के अंदर से एक आवाज सुनेगा, इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में आशीष बरकत प्रभु जरूर हमें देगा। प्रार्थना करना, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि मेरे जिंदगी में अपराधों में वृद्धि हो। मुझे नहीं चाहिए प्रभु। काफी साल हो गया प्रभु, पाप करके करके पाप के एरिया में काफी डेवलपमेंट हुआ प्रभु। बचपन से ही पाप करके आया हूं। यह है मेरी जिंदगी, यह मेरी संपत्ति है पाप। आपकी बस्ती में प्रार्थना करता हूं प्रभु, मुझ पर रहम कर, दया कर। मैं पापी हूं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। संत माइकल महादूत हमारे जिंदगी में देने वाला अनॉइंटिंग को रिसीव कर, छुटकारा रिसीव कर। प्रार्थना कर। शादी के बाद हर एक दिन लड़ाई झगड़ा है प्रभु। प्यार में कोई अभिवृद्धि नहीं, वृद्धि नहीं है। लड़ाई में, गुस्सा में वृद्धि है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मेरे परिवार में शांति नहीं है, अशांति में काफी डेवलपमेंट है। प्रभु ने मुझे एक जॉब दिया, उसी में ईमानदारी, वफादारी में वृद्धि नहीं है। चुप चुपा के पाप करते हुए बेवफादारी, उसी में डेवलपमेंट हुआ है। प्रभु आज मुझ पर रहम कर, दया कर। दिल की गहराई से प्रार्थना कर।
मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, पवित्र बन के ही जिंदगी बिताना है। लेकिन प्रभु आज मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में पवित्रता में कोई वृद्धि नहीं प्रभु, ये एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं प्रभु। पल पल में पाप करने वाला मेरी जिंदगी में पाप में वृद्धि है, अपराधों में वृद्धि। इसलिए आज आपका वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझ पर रहम कर, दया कर, मेरे परिवार में रहम कर, दया कर प्रभु। संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे हैं। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हमें नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को सीखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो, मेरे पापों की संख्या बढ़ती जाए, मैं अपने विरोधियों के हाथ पड़ूं और मेरा शत्रु मुझ पर हंसे। और अगला वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे जीवन के पिता और ईश्वर, मुझे उनके वश में ना होने दे। उनके वश में, शैतान के वश में ना होने दे। मुझ में अहंकार ना आने दे, अहंकार ना आने दे। हमें पता है एक इंसान की पतन, फॉल, जो मेन कारण है घमंड, प्राइड, अहंकार। अदन वाटिका में हेवा माम, ये प्राइड के कारण। लूसीफर प्राइड के कारण, अहंकार के कारण। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी नाश हुआ है। आज प्रार्थना करेंगे प्रभु का ये वचन, प्रभु मेरे जीवन के पिता और ईश्वर, मुझे उनके वश में ना होने दे, मुझ में अहंकार ना आने दे, ना आने दे, अहंकार ना आने दे। नौजवान बच्चे प्रार्थना कर, माता पिताओं का आदर कर। बड़े होते समय लगता है बड़ा हो गया, अहंकार। माता पिताओं को आदर नहीं दे रहे तो फिर जिंदगी में आशीष नहीं, बरकत नहीं। अपने माता पिता को देखभाल नहीं कर रहे, परिवार में आशीष नहीं, बरकत नहीं। अहंकार हमारे जिंदगी से दूर रखना। प्रार्थना कर, मुझ में अहंकार ना आने दे और लालच मुझ से दूर कर। मुझ पर पेटूपन और वासना का अधिकार ना होने दे और मुझे प्रबल मनोवेगों का शिकार ना बनने दे। एडिक्शन से मुझे मुक्त कर। बहुत सुंदर प्रार्थना है, अब सभी लोग सीखना है। अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा और मेरे होठों पर सावधानी की मुहर लगाएगा, जिससे मैं उनके द्वारा पाप ना करूं और मेरी जिह्वा मेरा विनाश नहीं करे। बहुत सुंदर प्रार्थना है, रोज ये प्रार्थना। कौन कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा। हमें पता है हमारे जिंदगी में पतन का कारण यह है, एक है प्राइड, अहंकार, और इसी की वजह से हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द। आज प्रार्थना कर, कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा और मेरे होठों पर सावधानी की मुहर लगाएगा। और यहां प्रवक्ता प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी, मुझे उनके वश में ना पड़ने दे और उनके द्वारा मेरा पतन ना होने दे, मेरा पतन ना होने दे। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करता हूं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों की जिंदगी में प्रभु ये वचन पूरा हो जाए।
बुराई को कूड़ा समझकर फेंकने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर आपको सबको शक्ति मिले। धन्यवाद धन्यवाद। कौन मेरे विचारों पर कीड़ों का अंकुश लगाएगा और मेरे हृदय पर प्रज्ञा का अनुशासन, जिससे मेरे अपराधों की अनदेखी ना हो और मुझे अपने पापों का दंड दिया जाए, दंड दिया जाए। आइए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी में अपराध में वृद्धि हो, पाप में वृद्धि हो। हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहे, मत हमारी इनके कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, जिनके लिए धन्यवाद प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे जिंदगी से हर एक एडिक्शंस दूर होने दो, अहंकार दूर होने दो प्रभु, लालच दूर होने दो प्रभु, पेटूपन दूर होने दो प्रभु। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त की योगदा से ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं, हर बुराई इनके जिंदगी से दूर होने दो। यीशु के पवित्र नाम पर एडिक्शंस दूर होने दो, नशे शराब पाप के बंधन दूर होने दो, व्यभिचार पाप के बंधन दूर होने दो। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी में अपराधों में वृद्धि हो प्रभु। डिलीवरेंस से प्रभु छुटकारा दे यीशु के पवित्र नाम पर। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बीमारी दूर होने दो, डिप्रेशन की बीमारी दूर होने दो, हर बैक्टीरिया वायरस दूर होने दो, कोलेस्ट्रॉल शुगर प्रेशर की बीमारी दूर होने दो, आर्थराइटिस की बीमारी दूर होने दो, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होने दो। डायलिसिस पेशेंट्स को यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले, कैंसर पेशेंट्स को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले, न्यूरो पेशेंट्स को यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। प्यारे प्रभु छोटे बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु, हार्ट में प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, आस्मा की प्रॉब्लम, आईसीयू में वेंटिलेटर में प्रभु रहम कर दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला माता पिताओं का प्रार्थना सुन लीजिए, बच्चों का प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। इन्फेक्शन दूर होने दो, ब्लड काउंट में कमी है दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। पैंक्रियास में इन्फेक्शन दूर होने दो, लिवर में प्रॉब्लम दूर होने दो, स्टमक में बीमारी दूर होने दो, सिर दर्द माइग्रेन दूर होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रूमेटिक फीवर की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो, सर्विकल का प्रॉब्लम यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो, कैंसर की बीमारी दूर होने दो। ये पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कहीं ऐसा ना हो प्रभु उनकी जिंदगी में बीमारी या दुख तकलीफों में वृद्धि हो प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, डायलिसिस सर्जरी के बाद बहुत दुख दर्द में प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। आग्नेस को समर्पित करता हूं, अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु, विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं। एक जसपाल को समर्पित करता हूं, गुरविंदर को, बलदेव को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर। मंजित को समर्पित करता हूं, पीटर को समर्पित करता हूं प्रभु, एक जस को समर्पित करता हूं, रहम कर दया कर प्रभु, पर रहम कर दया कर। किरण को समर्पित करता हूं, कमलजीत को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर दया। डिप्रेशन इनके शरीर से दूर होने दो। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी भाई बहन आईसीयू में वेंटिलेटर में प्रभु, रहम कर दया कर। जितने भी दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके जिंदगी से हर एक टेंशन प्रभु दूर कर रहे। बाहर जाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो, शादी में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो, घर बनाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो, गरीबी की हालात यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु, आमेन आमेन आमेन
आज रात को ट्रैवल करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इंटरव्यू के लिए जाने वाला बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, पेपर देने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपकी मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे, डीकनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चबदुआ के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरी के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों और संतों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के, स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख के, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको, विदेश से भी ये प्रार्थना में भाग लेने वाला आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके जॉब एप्लीकेशंस में, पीआर एप्लीकेशंस में, पेंशन एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद करेंगे। ये वचन रोज पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो और मेरे पापों की संख्या बढ़ती जाए। ये सुंदर प्रार्थना को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना, उनके लिए एक ब्लेसिंग का कारण है ये प्रार्थना। प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।